बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमारे दिलों को रिया से बचा ले, हमें झूठ से बचा ले और हर तरह की ख़यानत से बचा ले, और सब चीज़ों से बढ़कर अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दे। आज की हमारी जो वीडियो है और हमारी जो रेसिपी है वो है एक चिकन रोस्ट, जो बहुत सादा है, बहुत सिंपल है और बेहद मज़ेदार है। हमारे घर जब भी हमने बनाया और हमारे मेहमानों ने हमेशा बहुत ज़्यादा पसंद किया। ये हमारी अपनी रेसिपी है, बेसिकली ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है। इसके लिए हमने चिकन लिया था, हमने 2 पैक्स लिए थे चिकन थाइस के, जिसमें 16 पीसेज हैं, और इसको अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये आप देखिए, साथ हम आपको दिखाते हैं। ये लीमू है, अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको हाथ से निचोड़ें तो शायद रस निकल आए, लेकिन नहीं निकला, तो ये अच्छी चीज़ है। इसके ज़रिए से जो 2 लीमू हैं, ये आपने साइज़ उनका देख ही लिया होगा। ये 2 लीमू हैं, उनका रस निकाल लिया। ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच या 2 चाय के चम्मच ये बन जाएगा, या अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सादा हैं और कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती, बिल्कुल सादा इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसके बनाने का तरीका भी बहुत सादा है। हम जिस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन इसके अलावा भी बनाया जा सकता है। ये इसमें हमने नमक डाला है। नमक ये ज़रूरी है कि कोशर सॉल्ट या सी सॉल्ट हो, इसलिए कि इससे जायके पे फ़र्क पड़ता है। ये काली मिर्च है, इसको क्रश करके हम डाल रहे हैं, और इसका भी ये है कि जो ताज़ा ताज़ा क्रश की जाती है या कूटी जाती है काली मिर्च, उसका जायका और उसकी खुशबू बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, इसलिए आप भी ज़रूर इसमें जो है ना वो क्रश करके डालें। और ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, ये नैंडोज की पेरी पेरी सॉस है। हमारे पास तो ये बहुत आराम से मिल जाती है, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी मिल जाती होगी और बाकी मुल्कों में भी। ये काफ़ी तीखी होती है और खट्टी होती है, और ये आपने देखा है जितनी हमने डाली है। बस यही इसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, और इसमें किसी इजाफी मसाले की या मिर्चों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना इसका जायका बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा और खाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हम जितने ये हमारे चिकन के पीसेस हैं उन सबको हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे, ताकि सबके ऊपर मसाला जो है वो पूरी तरह से आ जाए। चिकन जो है उसको हमने साफ़ करने के बाद कट्स लगा लिए थे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये कट्स इसलिए लगाए हैं ताकि अंदर तक मसाला चला जाए, और जब ये तैयार हो तो ये कहीं से भी फीका ना लगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों के साथ भी मिक्स कर लें, लेकिन हाथ से जब मिक्स करें तो कोशिश करें कि ग्लव्स या कुछ प्लास्टिक का थैला अपने हाथ के ऊपर चढ़ा लें, ताकि बाद में मिर्चें या वो जो मिसालें हैं वो हाथों को ना चुभे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चूँकि चम्मच के साथ मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त भी लग रहा है इसमें, लेकिन ये है कि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से तारा मसाला ताकि इसके अंदर चला जाए। नमक का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, इसलिए कि कोशर सॉल्ट या सी सॉल्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो काली मिर्चें डाली हैं उनको भी क्रश करके डालना है उसी वक्त, वरना ये कि उनको कूट लें और अच्छी तरह कूट के उनको शामिल कर लें, इसलिए कि जो ताज़ा मिर्च होगी ना उसका जायका और उसकी खुशबू बहुत फ़र्क होती है। अगर पहले से कूट कर या क्रश करके मिर्च रखी हुई हो या उसका पाउडर लें तो उससे फ़र्क होगा, इसलिए ताज़ा बनाएं। अब इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे, कम से कम 1 घंटा ज़रूर रखिए। हमने तो वैसे हमारा तो तकरीबन 3-4 घंटे हो गया था, लेकिन 1 घंटे के लिए ज़रूर इसको फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में रखना ज़रूरी है या ठंडी जगह पर रखना ज़रूरी है। अब हम इसको एयर फ्रायर में डाल देंगे, और सारे पीसेस एक बार में नहीं आएंगे, इसलिए हमने आधा जो चिकन है जितना अच्छे तरीके से आ गया वो हमने डाला है। अब इसका हम टेम्परेचर सेट करेंगे, ये 160 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हम 10 मिनट के लिए इसको एक दफ़ा पकाएंगे। इसमें हमने सिर्फ वही ऑयल डाला है थोड़ा सा जो मैरिनेशन में डाला है, तो बस ये एक बार हमने 10 मिनट के लिए बनाया है। अब ये इसको हम निकाल लेंगे
और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसको ठंडा होने के लिए रख दें। और हमारे पास चूँकि एक दूसरा पोर्शन भी है तो इतनी देर में हम वो डाल देंगे और इसको हम जो है वो इसको भी एयर फ्रायर में फ्राई कर लेंगे। इसमें आपके पास एयर फ्रायर है तो बहुत अच्छा है, अगर एयर फ्रायर नहीं है तो दूसरी सूरत जो हो सकती है वो ये है कि इसको ओवन में भी बनाया जा सकता है कवर करके एल्युमिनियम फॉयल के साथ, या फिर दूसरा तरीका ये है कि पानी नीचे रख कर किसी पैन में तो उसके ऊपर आप इसको किसी बर्तन में रख कर और ढक कर आप उसको बना लें, तो उस तरीके से भी ये मेरा ख्याल है कि बन जाएगा। थोड़ा सा जायका फ़र्क तो होगा लेकिन बन जाएगा। ये हमारा दूसरा पोर्शन भी तैयार हो गया, इसको भी हमने निकाल लिया और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जो हमने पहले चिकन निकाला था जो अब ठंडा हो चुका है, अब तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, अब इसको हम दोबारा इसमें डाल देंगे और इसको दोबारा से एयर फ्रायर में फ्राई कर लेंगे। अब देखिए हमने कोई दोबारा से तेल नहीं डाला, जो पहली दफ़ा मैरिनेशन में डाला था बस वही है और बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी ये बहुत खस्ता बनेगा। अब हमने टेम्परेचर को 180 सेल्सियस पे कर दिया है और जो अब हम इसको दोबारा करेंगे तकरीबन 13 मिनट के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा जी। तो अब इसको हम 13 मिनट के लिए दोबारा से फ्राई कर लेंगे और इसमें इसके बावजूद ये इसको हमने पहले फ्राई नहीं किया, पहले इसको स्टीम नहीं किया, उसके बावजूद ये बहुत ही खस्ता बनता है और खाने में भी ये बहुत टेंडर है और बहुत मज़ेदार भी है। तो अब ये हमारा हो गया जनाब, ये देखिए कितनी प्यारी सी सिजलिंग की आवाज़ आपको आ रही होगी और खुशबू भी बेहद अच्छी है जी, बिल्कुल। अब ये बहुत अच्छा तैयार हो गया, इसको अब हम निकाल लेंगे और इतनी देर में हम जो हमारा दूसरा रोस्ट है वो भी अब ठंडा हो गया है, उसको भी तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए, तो अब हम उसको भी तैयार कर लेंगे। ये हमारी आज की रेसिपी थी, उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।